आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में अधिक मास महात्म का तीसरा अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान पुरुषोत्तम की कृपा होने पर शत्रु भय से मुक्ति मिलती है। व बाहरी तथा भीतरी शत्रुओं का नाश होता है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, नर सखा नारायण ने नारद जी को जो कथा सुनाई, आप उसे विस्तार से हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसे नारायण ने नारद मुनि से कहा, वह सब मैं उसी तरह से आपको सुनाता हूँ। नारायण ने कहा, हे नारद, सुनो। श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से जो भी कहा वह इस प्रकार था। एक बार धर्मराज राजा युधिष्ठिर को दुष्ट दुर्योधन आदि ने कपट करके जुए में हरा दिया और दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी के बालों को पकड़कर खींचा तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। उसके उपरांत प्रतिज्ञा अनुसार पांडव राज्य को त्याग कर काम्यक नामक वन को चले गए। वन में पांडवों ने अनेक कष्ट उठाए। उन दुखी जनों को देखने के लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण काम्यक वन में पधारे। तब अपने निकट भगवान को पाकर पांडव अपने प्राणों को लौटा हुआ अनुभव करने लगे। वे भगवान से प्रेम विहल हो मिले और भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी भगवान के चरणों में बारंबार सिर निवाया। पांडवों की दशा देखकर भगवान बहुत दुखी हुए और तब भक्त वत्सल विश्व आत्मा भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि को भस्म कर डालने की इच्छा से कोप करने लगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के इस विभत्स रूप को देखकर कांप उठा। युधिष्ठिर द्रौपदी ने तब भगवान की हाथ जोड़कर स्तुति की। अर्जुन ने कहा, हे नाथ, आप जगत की रक्षा करने वाले हो। मैं इस संसार से बाहर नहीं हूँ, तब आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? सांसारिक कोप को आप दूर कीजिए। आप तो इन सारी बातों को जानते हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री नारायण कहने लगे कि इस तरह अर्जुन की करबद्ध विनती एवं बारंबार प्रणाम करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को त्याग दिया। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, तब पांडवों ने भी संतोष माना और उनके भयभीत मुख फिर से खिल उठे। श्री नारायण बोले कि फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ठीक वही प्रश्न किया जो आपने मुझसे किया है। तब श्री कृष्ण ने 2 घड़ी ध्यान किया और पांडवों के हित के लिए इस प्रकार वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपने यह अनोखा प्रश्न किया है। इसका उत्तर देने में मैं अपने आप को समर्थ पाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सुनो। चैत्र आदि मास, टूटे हुए पक्ष, नाड़िकाएं, याम, तिर्याम, ऋतु, अयन, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष, युग, प्रार्ध, अंत और इनसे भी परे नदी, समुद्र, झील, कुएं, बावड़ी, पल्लव, निर्झर, लता, वृक्ष, औषध वृक्ष, बांस वृक्ष, वनस्पति,
पुर, ग्राम, नगर, पर्वत आदि सब के सब मूर्तिमान हैं और अपने अपने गुणों के कारण ही पूज्य हैं। इन सब में कोई भी ऐसा नहीं जो अपूज्य और स्वामी रहित हो। हे पांडुपुत्र, इनमें एक समय अधिक मास की उत्पत्ति हुई। सब लोग उसे अनाथ, स्वामीहीन, निंदनीय, अपूज्य, मल मास और रवि संक्रांति हीन आदि नामों से पुकारने लगे। शुभ कर्मों के लिए उसे त्याज्य कहकर निंदा की जाने लगी। ऐसी निंदा और अपमान के वचन सुनकर अधिकमास तेजहीन, निरुद्योगी और दुखी हो गया। फिर अत्यंत चिंतित होकर मरणासन हो गया। तब अंत में किसी प्रकार अपने मन को समझाकर वह मेरी शरण में आया। हे अर्जुन, वह बैकुंठ में आया और मुझे साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मेरे दर्शन पाकर उसने करबद्ध हो अपने नेत्रों में अश्रु भर लिए। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म तीसरा अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। बंधु, भगवान श्री हरि व भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।